हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सभी के लिए आज क्लास 12th फिजिक्स द्वादशी परीक्षा 2022-23-70 का है। भौतिक विज्ञान का पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ। क्लास आपका 12th रहेगा, पूर्ण आपका 40 नंबर का आने वाला है। इस बार पेपर आपका साथियों 40 अंक का ही होगा। आगे बात करते हैं साथियों, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग ही आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हो। और साथियों इसके अकॉर्डिंग क्या इसी पेपर में से सारे प्रश्न पुटअप होने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। दूसरा प्रश्न है, 2 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी। तो तीसरा प्रश्न आपका, यदि किसी चालक का तार की लंबाई L है को आधा अर्थात L/2 व अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद A है को दुगुना 2A कर दिया जाए तो प्रतिरोध R पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बात करते हैं साथियों, लंबे सीधे चालक में स्थिर धारा प्रवाहित हो रही है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B व दूरी R में के साथ परिवर्तन का आपको ग्राफ बनाना है। पांचवा प्रश्न आपका साथियों MCQ में है, एक LCR परिपथ में R प्रतिरोध एवं L स्वप्रेरित्व है तो अनुनाद की स्थिति में परिपथ की विशेषता गुणांक बताना है। छठा प्रश्न आपका, वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले किन हानिकारक विकिरणों से हमारी सहायता करती है, तो ये आपको बताना है साथियों। आगे बता दूं भाई, किसी गोली लेंस में निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे देखो इस पेपर में इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ से क्या होगा यू होगा, क्या होगा साथियों यू होगा। आगे बात करते हैं आठवां प्रश्न आपका, एक वित्तीकरण पर प्रतिरूप में महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25:1 है तो विकिरण उत्पन्न करने वाले तरंगों की तीव्रता का अनुपात आपको ज्ञात करना है। आगे बात करते हैं साथियों, यदि अल्फा एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का समान संवेग से गतिशील है तो डी ब्रोगली तंत्र लैम्डा ए और लैम्डा पी लैम्डा ई आपस में संबंधित होगी। 9वां प्रश्न 10वां प्रश्न है, बोर के अनुसार केवल कक्ष स्थायी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 11वां प्रश्न है, नाभिक के समीकरण 9 बेरिलियम 4 और प्लस में दिया गया है हीलियम के 2 और 4 और रिएक्शन करने पर कार्बन C6H12 प्लस Y है तो Y क्या कौन सा कण है आपको बताना है। 12वां प्रश्न है, P तथा अन्य प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। और 13वां प्रश्न है, 2 सेलों तुल्य विद्युत वाहक बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आपको लिखना है। यदि प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल Z1 है और वह आंतरिक प्रतिरोध R2 है तो दूसरी सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, सिग्मा 2 है तो आंतरिक प्रतिरोध R2 और सेल आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आपको बताना है। 14वां प्रश्न है, आपको परिभाषित करना है निरोधी विभव को और कार्यफलन ऊर्जा को सुमेलित करना। आपका 15वां प्रश्न है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और 16वां प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एम्पेयर का नियम और माने के एम्पेयर की आपको परिभाषा भी लिखनी है। फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में आपको संबंध ज्ञात करना है साथियों। फोकस दूरी F और R वक्रता त्रिज्या में आपको संबंध ज्ञात करना है। 18वां प्रश्न है, गाउस का नियम आपको लिखना है और किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्तर आपको ज्ञात करना है। 19वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में कार्बन प्रतिरोध का आपको मान ज्ञात करना है। इस चित्र में आपको कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। क्यूरी का नियम व क्यूरी ताप को आपको परिभाषित करना है। 20वां प्रश्न है, यदि किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक N21 बराबर साइन आपका दिया गया है A+dm/2 और साइन A/2 है, लेंस मेकर सूत्र आपको व्युत्पन्न करना है। 4 अंक का है। 22वां प्रश्न है, इसके तो हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट और आपको कार्यप्रणाली और आवर्धन क्षमता आपको पूछा गया है। दृष्टिकरण किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का सचित्र वर्णन कीजिए और तरंग आरेख भी आपको खींचना है। वित्तीकरण किसे कहते हैं साथियों। ये फिजिक्स में पूरा 22 क्वेश्चन था। पेपर किस प्रकार से लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और उस पेपर की पूरी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन करना। PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।